बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं, जी हाँ, बैंक की वोकैबुलरी डे 3, जैसा कि डे 1 डे 2 आपके सामने आ चुका है। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं हम डे 3 की बात करने वाले हैं। तो फटाफट चलते हैं और देखते हैं कि आज के क्या अपडेट हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वो कैफ में हमने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले हेडिंग करना है और वही काम हम अभी शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉर्म्स स्पेशल टीम टू नैब। अब देखो, एक टर्म आ गया नैब। नैब का मतलब क्या होता है? किसी को गिरफ्तार करना, एक्यूज्ड इन एलिफेंट डेथ केस। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक स्पेशल टीम को क्या किया है? बनाया है। किसके लिए? एक्यूज्ड का मतलब होता है दोषी, दोषी को पकड़ने के लिए। और किसके दोषी? एलिफेंट के डेथ केस के जो दोषी हैं उनको पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम बनाया। तो टू नैब का मतलब क्या हो गया? पकड़ना हो गया, अरेस्ट करना हो गया। और एक्यूज्ड का मतलब क्या हो गया? दोषी हो गया। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको रॉबर्ट सर बताएंगे। पर बिल्कुल, और धीरे धीरे ही आपको चलना है, तभी आपको कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए आगे के बात को देखते हैं, आगे क्या गिवन है फटाफट। तो आगे अगर हम देखें तो यहां पर गिवन है आपका, नेक्स्ट वाले में क्या गिवन है? नेक्स्ट वाले में आपका गिवन है भाई FCRA। देखो यहां पर क्या गिवन है, नेक्स्ट आपका गिवन है FCRA नॉड। अब देखो, नॉड का मतलब क्या होता है? नैब का मतलब तो पकड़ना हो गया। नॉड का मतलब होता है किसी को क्या करना? परमिशन देना, यानी स्वीकृत देना। ठीक है, किसी को परमिशन देना। नॉड अगर कहीं पर आए तो पक्का समझ जाना स्वीकृत देने की बात है। तो FCRA ये आपका फॉरेन कुछ रजिस्ट्रेशन एक्ट होगा। ये क्या कर रहा है? क्योंकि ये जीए वाले आपको अच्छा बताएंगे। नॉड फॉर मिशनरीज ऑफ चैरिटी रिस्टोर्ड किया गया। मतलब जो FCRA नॉड फॉर मिशनरीज, FCRA की स्वीकृत हो गई है फिर से। किसके लिए? मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जो मिशनरीज को चैरिटी मिलती थी। ठीक है, वो चीज क्या हो गई है? वो चीज बहाल हो गई है। क्योंकि रीस्टोर्ड का मतलब क्या होता है? बहाल होना। ठीक है, फिर से पुरानी स्थिति में आ जाना। तो FCRA नॉड फॉर मिशनरीज मतलब मिशनरी की जो चैरिटी थी, जो दान आता था बाहर से, उसके लिए FCRA की स्वीकृत जरूरी है। वो चीज अब फिर से लागू कर दी गई है। बाल पहले रहा होगा, हो सकता है अब हट गया हो, तो उसको फिर से बहाल किया गया है। ठीक है, कि मतलब यहां से आपको परमिशन लेना ही होगा। ठीक है, अगला देखो क्या है? पुलिस इन हॉट परस्यूट। अब देखो, परस्यूट का मतलब क्या होता है? परस्यूट का मतलब होता है किसी को क्या करना है? ऑब्टेन करना, पाना। लेकिन यहां पर क्या है? हॉट परस्यूट मतलब तलाश करना। पुलिस इन हॉट परस्यूट, TRS MLA के लड़के की तलाश में बिल्कुल जुटी हुई है। कौन? पुलिस जुटी हुई है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? हॉट परसूट का मतलब यहां पर हो जाएगा कि बिल्कुल तलाश में। पुलिस इन हॉट परसूट, पुलिस क्या है? तलाश में है। किसकी? TRS MLA के लड़के की। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है? इस तरीके से भैया न्यूज़पेपर को देखना है, एकदम खगालना है, तभी आपका क्या होगा? तभी आपको पता चलेगा। अब देखो 3 नंबर की खबर हो चुकी है। 4 नंबर की खबर पर आते हैं। PM मोदी सिक्योरिटी लैब्स। ये तो आपको पता ही होगा, पंजाब गए थे मोदी साहब, और पंजाब गए थे तो वहां पे सिक्योरिटी की क्या हुई? चूक हुई। तो लैब्स का मतलब क्या हुआ? लापरवाही हो गई। पंजाब सेंटर फ्रॉम पैनल्स। ठीक है, PM सिक्योरिटी लैब्स, पंजाब सेंटर फ्रॉम पैनल्स। ये क्या है? जो पंजाब में पैनल एक गया था सेंटर की तरफ से, उसने ऐसा कहा है कि भाई सिक्योरिटी में तो लापरवाही हुई है। ठीक है, और लैप्स का मतलब क्या हो गया? केयरलेस हो गया। तो आज देखो कितने जबरदस्त हमने आपको वर्ड बताए। सबसे पहले नैप बताया। नैप का मतलब क्या हुआ? अरेस्ट करना। नॉड हुआ, नॉड का मतलब स्वीकृत देना। और फिर आपका क्या आ गया? फिर आपका आ गया भाई परस्यूट। परस्यूट का मतलब तलाश पाना। ठीक है, अब देखो यहां पर एक बुल्ली बाई ऐप चल रहा है, बहुत एकदम धूम मचाया है बुल्ली बाई। ये कौन है भैया? बुल्ली बाई कौन है? ये बुल्ली बाई में क्या हो रहा है कि यहां पर कुछ महिलाएं हैं जिनकी फोटो डाल दी गई है, और उस फोटो से उनका क्या हो रहा है? उन पर बोली लगाई जा रही है। बोलो 2 रुपया में ले जाओगे, 3 रुपया में ले जाओगे। तो मुंबई पुलिस ने क्या किया भैया? मुंबई पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है। कितने? 3 लोगों को। और सो फार का मतलब होता है अभी तक। मुन्नी बाई ऐप केस मामले में अभी तक कितने लोगों को अरेस्ट किया है? 3 लोगों को अरेस्ट किया। किसने? मुंबई पुलिस ने। ठीक है, मुंबई पुलिस का ये कहना है कि अब देखो मुंबई पुलिस के साथ यहां पर सेज लगाया गया। ठीक है, मुंबई
पुलिस कहती है कि हमने कितने लोगों को अरेस्ट किया, 3 लोगों को, ठीक है। तो ये भी आपको ग्रामर का भी जानकारी होनी चाहिए यहाँ पर। अब देखो, जगन रेजेस रिटायरमेंट। अब आपको पता हो जाना चाहिए कि जगन कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आंध्र प्रदेश के। अब जीए में भी पढ़ाऊं क्या यार, है तुम लोगों को, मुझे जीए भी पढ़ाना पड़ेगा क्या। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन रेड्डी। इन्होंने रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी है, कितने साल, 62 साल तक। अगर 60 पे हो रहा है तो 62 पे रिटायरमेंट होगा। कजाकिस्तान के लीडर हैं, उन्होंने इशू कर दिया है शूट टू किल ऑर्डर। ओ, अगर देखते ही क्या मार दो, गोली मार दो, शूट टू किल, देखते ही क्या मारना है भैया, गोली मार देना एकदम धकाधक, अगर कोई देश विरोधी घटनाओं में लिप्त पाया जाता है। ये कजाकिस्तान के जो लीडर हैं उनका कहना है। नीट की काउंसलिंग कैन बिगिन, कैन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अंडर एग्जिस्टिंग ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया। सुप्रीम कोर्ट, भैया सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नीट की जो काउंसलिंग होगी वो जो अभी का ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया है उसी के तहत होगा, उसी के तहत होगा, ठीक है। एग्जिस्टिंग का मतलब, यहां पर एग्जिस्टिंग का मतलब क्या हो गया, जो अभी है, ठीक है, वो इसका मतलब हो गया कि जो अभी है उसी के तहत होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले पर भाई, देखते हैं और अगले पे क्या गिवन है आपका। यहां पर गिवन है कलकत्ता, कलकत्ता हाई कोर्ट आ गया, कलकत्ता हाई कोर्ट गिब्स और नॉड, पहले ही बता चुके। नॉड देखो, हमने बताया था न्यूज़पेपर के 150 वर्ड केवल पहले तैयार करना है, 150 वर्ड तैयार करना है। 3 दिन में लगभग 30 वर्ड तो आपके तैयार हो ही गए होंगे। 150 वर्ड तैयार करना है, फिर कोई भी न्यूज़पेपर है उसको आप लोग क्या है, पढ़ना शुरू कर देंगे। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या किया है, नॉड दिया है किसको, गंगा सागर मेला के लिए। भैया परमिशन हो गई है कि गंगा सागर मेला होगा, चाहे कोरोना है चाहे ना है, ठीक है। गंगा सागर मेला आएगा, ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने कह दिया है। सिक्योर रिलीज ऑफ 56 फिशर्स फ्रॉम श्रीलंका। अभी देखो भैया, श्रीलंका में कितने 56 जो है वो कौन फंसे हुए हैं, मछुआरे फंसे हुए हैं। कौन फंसे हुए हैं, मछुआरे फंसे हुए हैं। अब 56 मछुआरे हैं तो भैया कौन, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर। किसके चीफ मिनिस्टर, ये कौन से भाई चीफ मिनिस्टर आ गए, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर आ गए। कौन, एम के स्टालिन। ऑन फ्राइडे का, फ्राइडे के दिन रोट का मतलब लिखा टू एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। जो क्या है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, कौन है भैया, वो जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। और उनसे निवेदन किया टू प्रिवेल अपॉन, की भैया क्या करो, भैया ये जो श्रीलंका गवर्नमेंट से क्या करो, इनसे आग्रह करो, इनको राजी करो कि रिलीज करें। प्रिवेल का मतलब क्या होता है, अब देखो प्रिवेल का मतलब होता है राजी करना। प्रिवेल के साथ 2 प्रीपोजिशन आती, या तो ऑन आता है या तो अपॉन आता है। इनको राजी करो, क्या करो कि ये 56 फिशरमैन को छोड़ दे, कहां, तमिलनाडु के। हूवर कौन, ये 56 फिशरमैन के लिए यूज किया गया। हूवर लैंग्विशिंग, लैंग्विशिंग एक और वर्ड आ गया। लैंग्विशिंग का मतलब होता है बुरी तरीके से, दुर्दशा, यानी जिनकी क्या है, जिनकी बहुत ही खराब स्थिति है। ये क्या हो गया, ये दुर्दशा हो गया कि जो 56 फिशरमैन है, कहां, तमिलनाडु के, कहां, जो श्रीलंका में है, प्रिजन में, श्रीलंका में की जेल में है। कब, दिसंबर 19 और 20 से 19-20 मतलब 19-20 दिसंबर से जो 56 मछुआरे श्रीलंका के कारावास में बंद हैं उनको भैया क्या करो, छुड़वाओ। और यहाँ पे 2 वर्ड आए, प्रिवेल ऑन का मतलब राजी करना और लैंग्विशिंग का मतलब बुरी तरीके से, या जिनकी दुर्दशा है, खराब स्थिति में है, तो वो लैंग्विशिंग टर्म का यूज करते हैं। तो आज हम लोगों ने बहुत टर्म सीखे, नॉड सीखा, नैब सीखा, लैंग्वेज सीखा और आपका प्रिवेल सीखा, प्रिवेल के साथ ऑन अपॉन आता है। तो बहुत सारे वर्ड, ऐसे अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए अहीन द्विवेदी रॉबर्ट सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, और ब्लॉग पर अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया तो हमारे ब्लॉग पर कमेंट भी जरूर करें। सो नाइस ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू।